हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर गणेश भोंडवे। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार जीबी टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 एडवांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है वीडियो का। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है क्योंकि छोटे से वीडियो में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, What will be the output of the following program? देखिए यहाँ पे आपको मेन फंक्शन दिया है सी प्रोग्राम, जिसमें int a इक्वल टू 4 एक इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वहां पे उसको वैल्यू 4 असाइन कर दिए और यहाँ पे स्विच केस लिखा है। अगर हम बात करेंगे तो a में वैल्यू आने वाली 4। सो इफ यू कंपेयर, अगर ये स्विच केस है, यहाँ पे अगर मैपिंग करते हैं, मैच करते हैं, तो कोई भी मतलब देख के पता चलेगा कि ए की वैल्यू अगर 4 है तो केस नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। वहां पे मतलब प्रिंट क्या होगा है, होने वाला है, वो हमें देखना है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, केस 4 में हमें क्या दिया है, इन केस 4, तो वहां पे आप ऑब्वियसली देख के बता दोगे कि विल बी गेटिंग आंसर एज ऑप्शन नंबर सी, बट इट्स रॉन्ग। ठीक से देखना है हमें वहां पे। अगर हम बात करते हैं केस 4 में, सो यू कैन सी ओवर हियर, वहां पे हमें क्या दिया, इन केस 4, लेकिन उसके बाद हमें ब्रेक ऐसे कुछ नहीं दिया, हमें क्या दिया है, कंटिन्यू। अगर बात करेंगे कंटिन्यू की, तो आपके मन में ये आया होगा कि ये कंटिन्यू मतलब क्या, अगेन स्विच केस के पास जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। ये जो कंटिन्यू है, एक बात ध्यान में रखना, कंटिन्यू हमेशा लूप के साथ रहता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। मतलब क्या, अगर मान लो कि आपको कंटिन्यू यूज करना है तो हमेशा आप लूप के साथ यूज करेंगे। ऐसे दिया होगा, व्हाइल कोई कंडीशन रहेगी आई ग्रेटर देन, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ऐसे यहाँ पे लिख दिया। और अगर आपको मतलब कोई इटरेशन लूप का, अगर आपको वो स्किप करके फिर से स्टार्टिंग पे जाना है, तो आप वहां पे क्या करते हो, यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। मतलब क्या, अगर मान लो कि मुझे 3 नंबर का लोकेशन है, जो अगर वैल्यू 3 आती है मेरी, आई की वैल्यू सपोज आई इक्वल टू, सपोज आई इक्वल टू 5 और 3, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा। सो आई विल बी सिंपली राइटिंग विद दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्मॉलर केस। सो सिंपली आई विल बी राइटिंग कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारा जो कंटिन्यू है हमेशा लूप के साथ एसोसिएट होता है। तो अगर आप वो कंटिन्यू यहाँ पे स्विच केस में यूज करते हो, तो आपको वहां पे एरर आएगा। सो विल बी गेटिंग एज आउटपुट, तो वहां पे आपको रहने वाला है एरर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, विल बी गेटिंग एन एरर ओवर देयर। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे ठीक से देखते हैं हमें, तो यहाँ पे एक मैक्रो डिफाइन किया है, हैश डिफाइन एसक्यूआर पी, और उसको एक्सपांड किया है पी इंटू पी। उसके बाद मेन फंक्शन में जाते हैं हमें, वी हैव मेन फंक्शन इंट अंस, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल किया है, और अंस इक्वल टू एसक्यूआर 2+2, और उसके बाद प्रिंट की है वैल्यू अंश की। तो अगर कोई भी मतलब जल्दबाजी में करता है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर 2+2, तो 2+2 ये मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स है, और 2+2 को कैसे किया उन्होंने, p इंटू पी। मतलब कोई जल्दबाजी में ऐसे कर सकता है यहाँ पे, मतलब ऐसे एक्सपांड कैसे होगा, कोई जल्द में बोलेगा कि 2+2 इट विल बी 4, सो 4 विल बी पासिंग टू द स्क्वायर। अगर हम वहां पे बात करेंगे, लेट्स राइट हियर, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके वहां से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कोई क्या बोलेगा कि यहाँ पे सिंपली मतलब आपका जो रहने वाला है यहाँ पे, व्हाट विल बी गेटिंग 2+2 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कमेंट में लिख रहा हूं मैं, तो अगर आपके मन में आ रहा है कि इसको 4 जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहे हो 4 इंटू 4, तो आंसर आपका आने वाला है 16, राइट। बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, आपका ये आंसर गलत है। क्यों, आपको बताता हूं मैं। को कभी भी जो होता है मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स, मैक्रो कंपाइलेशन के पहले होता है, वो एक जस्ट ब्लाइंड रिप्लेसमेंट फैसिलिटी, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट फैसिलिटी। मतलब क्या, आपका 2+2 है, तो वो वहां पे जाके p इंटू पी, देखो अब ये 2+2 आपका कहां पे जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर, ये p में जाएगा। ठीक है,
अब यहां पे वो क्या होगा, ये जो आपका पहले p है तो सबसे पहले 2+2 आपका पहले p के जगह पे 2+2, उसके बाद दूसरे p के जगह पे अगेन वही 2+2। तो ये ऐसे कुछ तो मतलब एक्सपांड होने वाला है मैक्रो। अब देखिए हम ये इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने को जाते हैं तो वहां पे मतलब देखना पड़ता है, मतलब वहां पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस देखना पड़ता है हमें। और अगर हम बात करेंगे प्लस और स्टार में, तो स्टार ऑपरेटर जो है आपका उसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट है। तो सबसे पहले आपका ये इवैल्यूएट होगा। सो 2 into 2 द रिजल्ट विल बी 4। तो यहां पे आपका आएगा 4। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे तो मतलब सभी प्लस ऑपरेटर है तो इस वक्त एसोसिएटिव फॉलो होगी। सो यहां पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव फॉलो होगी। सो विल बी गेटिंग 2 + 4 इट विल बी 6 + 2 विल बी गेटिंग 8 एज अ रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो कभी भी हमें ध्यान में रखना है कि जब भी मतलब मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स या फिर मैक्रो का, तो वहां पे हमें ब्लाइंडली रिप्लेस करना है। मतलब क्या 2+2 तो डायरेक्टली वहां पे 2+2 जाएगा और ये p जो है 2+2 फिर 2+2 और ऐसे हमने ये सॉल्व किया। तो विल बी गेटिंग 8 एज अ आंसर। अब किसी का मतलब ये सवाल रहेगा कि अगर मतलब 16 हमें चाहिए तो वो कौन से केस में यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपको 16 चाहिए ना तो मैक्रो विथ आर्गुमेंट को आपको ये जो है ना उसके आर्गुमेंट तो वो हमें ब्रैकेट में देने पड़ेंगे। अगर वो हम ब्रैकेट में देते हैं ना तो उस केस में सबसे पहले मतलब आपका ब्रैकेट इवेल्यूएट होगा, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहता है, प्रायोरिटी। फिर मतलब आपका 2+2 4 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2+2 4 आएगा एंड 4 into 4 विल बी गेटिंग रिजल्ट एज अ 16 इन दैट केस। तो वो तो आपका पूरा अलग रहने वाला है, लेकिन फिलहाल तो हमारा आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वहां पे हमें सिंपली दिया है एक मेन फंक्शन है, वहां पे एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज किया है 1 वैल्यू से। तो आई में 1 वैल्यू रहने वाली है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं while i less than equal to 5 एंड printf क्या है %d i वैल्यू, उसके बाद i को प्लस प्लस किया है। अब ये तो मतलब देख के मतलब हमें समझ में आता है कि मतलब एक 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 माइंड सेट होता है कि ये क्या प्रोग्राम, इसमें क्या ऐसे अलग है। इन जल्दबाजी मत करो। देखो यहाँ पे अगर आप मन में बात कर रहे हो आप, तो वहां पे होगा क्या, i की वैल्यू 1 इज इक्वल 5, तो आपको ऐसे आया होगा कि ये तो सिंपली 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, हम जल्दबाजी करते हैं। तो वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, वहां पे सेमीकोलन दिया है। अब सेमीकोलन मतलब क्या, कि वहां पे वो व्हाइल का जो कंडीशन है वहां पे वो एंड हो गया है, वो टर्मिनेट हो गया है। इसका मतलब क्या, ये जो है ऐसे रहने वाला है। इंटरनली क्या रहेगा सेमीकोलन, मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। देखो while i less than equal to 5 और वहां पे सेमीकोलन, मतलब ये इंटरनली कैसे होने वाला है इसका, while I'll just write here while I less than equal to 5, right this way, let me write here small case। और देखिए ये सेमीकोलन का इंटरनली ऐसे होगा, उसका ओपनिंग ब्रैकेट और वहां पे आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब क्या कि उस लूप के अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए पहले i का वैल्यू वहां पे ऊपर क्या था 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, वो आएगा बॉडी में, लेकिन बॉडी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इसको हमने इंटरनली कैसे होता है दिस वे, एक एम्प्टी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट वहां पे, तो वो आएगा। फिर से वहां पे देखेंगे i लेस देन इक्वल टू 5, फिर से यहाँ पे आएगा ब्लू बॉडी में, फिर कुछ भी नहीं वहां पे, फिर से जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला है, चलते रहने वाला है। तो ये जाएगा आपका इनफाइनाइट लूप में। सो विल बी you know we won't be getting any output but this will go in infinite loop, right? so वहां पे आपका आंसर आने वाला है डी। तो किसी को लग रहा होगा कि एरर है, लेकिन ये ऐसे एरर नहीं है सेमीकोलन लेने का यहाँ पे, राइट? तो ये भी नहीं आने वाला आपका 1 2 3 4, क्योंकि रीजन ये है कि ये यहाँ पे इनफाइनाइट जाने वाला है, वो आगे जाने ही नहीं वाला, मतलब इस ब्लॉक में। इसी को वो कैसे इंटरनली कन्वर्ट करने वाला है, ये व्हाइल के बेस में। तो आपका आंसर रहने वाला है इनफाइनाइट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 एज वी कैन सी। यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड।
तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो int p इक्वल टू 1, p एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको 1 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद if p इक्वल टू 0, अगर वहां पे p इक्वल टू 0 ऐसे किया है तो printf किया इन इफ एल्स इन एल्स। अब यहाँ पे देखिए, कोई देख के मतलब किसी को लग रहा हो कि अरे ये तो इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, मतलब डबल इक्वल टू, तो वहां पे एरर आएगा। किसी के मन में ये आया होगा, कोई बोल रहा होगा कि ये मतलब इन इफ या फिर इन एल्स या फिर नन ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ पे भी हमें जल्दबाजी नहीं करना, कंसेप्ट अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखो एक चीज कि सी लैंग्वेज में कंडीशन, अगर देखो जो भी कंडीशन है, जैसे कि मैं अगर इफ p इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, एक डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो p इक्वल टू 0, तो ये 0 p को असाइन होने वाला है। तो इसके बाद मतलब इसको कैसे रहेगा, ये p इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू क्या असाइन होगी, 0। तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 0 रहने वाला है। और देखिए सी लैंग्वेज में 0 मतलब फॉल्स रहता है। मैं अगर आगे बात करूं, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, सी लैंग्वेज में 0 मतलब फॉल्स रहेगा, राइट। एक जनरल मतलब यहाँ पे लिखता हूं 0, राइट, या फिर ये 0, तो ये मतलब आपका रहने वाला है फॉल्स, आपका कंडीशन वहां पे फॉल्स। और अदर देन 0 उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूंगा, नॉन जीरो जो भी रहता है सी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं ट्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन जीरो मतलब कौन से वैल्यू, जीरो के अलावा सभी वैल्यू, वो निगेटिव रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जीरो नहीं। जीरो के अलावा जो भी वैल्यू है उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो, और वो ट्रू ट्रीट किया जाता है सी लैंग्वेज में कंडीशन के वक्त। तो यहां पे मैं लिखता हूं अदर देन 0, राइट। राइट, सिंपल सी अगर बात है, अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं, राइट, अगर यहाँ पे मैं टाइमलाइन से ड्रॉ करना चाहूंगा, और अगर मैं टाइमलाइन की बात करता हूं, तो बीच में आपका वहां पे रहता है 0, राइट। यहाँ पे आपके रहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3 4 प्लस प्लस पॉजिटिव वैल्यू, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं निगेटिव वैल्यूज, राइट। इफ आई राइट हियर, सो विल बी गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज। तो देखिए जो बीच वाला 0 है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वैल्यू, ठीक है, फॉल्स। और 0 के अलावा टाइमलाइन जो होता है हमारा नंबर टाइमलाइन, 0 के अलावा सभी निगेटिव और पॉजिटिव वो आपके रहने वाले हैं नॉन जीरो वैल्यू, उसको हम बोलेंगे ट्रू, राइट, और अदर देन 0। तो इतना बात ध्यान में रखना है, 0 और नॉन जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मतलब हमें क्या है, हमारा रिजल्ट जो आता है वो क्या आ रहा है हमें, 0। और 0 मतलब क्या रहेगा आपका, फॉल्स, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका फॉल्स, तो ये इफ में जाएगा क्या, नहीं जाने वाला इफ में, तो वो कहाँ पे आएगा, एल्स में आएगा, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या रहने वाला है, इन एल्स। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, इन एल्स। अब दूसरा एक चीज, अगर मैं यही कंडीशन अगर यहाँ पे ऐसे चेंज करता हूं, अगर आपका मतलब p की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली इक्वल टू 0 निकालता हूं और ऐसे रखता हूं जस्ट इफ p, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे p का जो ऊपर वैल्यू है वो ऊपर वैल्यू क्या है, 1। तो आप यहाँ पे देखो p की जगह पे क्या आएगा, 1, राइट, दिस वे 1। और हमने अभी देखा 0 के अलावा कौन सा भी वैल्यू मतलब नॉन जीरो वैल्यू, वहां पे वो कंडीशन क्या रहने वाला है हमारा, ट्रू। और इन दैट केस हमें जो आउटपुट मिलने वाली है वो मिलने वाली है इन इफ। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू और जीरो वैल्यू, इन दैट केस फॉल्स ट्रू रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव एक वहां पे हमें मेन फंक्शन दिया है, एक इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट ए। और आप देखिए यहाँ पे a इक्वल टू किया है प्रिंटफ जीबी टेक्नो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब किसमें मन में सवाल आ गया कि हमने प्रिंटफ ऐसे कैसे आसान कर दिया एक इंटीजर वेरिएबल को, कोई सोचेगा कि यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो एरर का ऑप्शन भी यहाँ पे सी। कोई बोल रहा होगा कि ठीक है अब यहाँ पे जीबी टेक्नो प्रिंट होगा, वो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। लेकिन सही में असल में क्या कंसेप्ट है वो हम जान के लेते हैं। देखिए
प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ मतलब जो भी मतलब कैरेक्टर है वो तो प्रिंट करेगा, लेकिन हम प्रिंटफ को कोई दूसरे वेरिएबल को असाइन करें इंटीजर को। तो देखिए प्रिंटफ रिटर्न क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा ना प्रिंटफ, वो रिटर्न करेगा। मतलब क्या, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिंटफ जीबी टेक्नो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले मतलब वहां पे आउटपुट में आने वाला है आपका जीबी टेक्नो, राइट। इफ आई राइट हियर, देखो यहाँ पे आउटपुट, और मैं आउटपुट इसके नीचे लिखता हूं, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। इफ आई राइट द आउटपुट, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू, इफ आई राइट हियर विल बी गेटिंग जीबी टेक्नो और हियर, ठीक है, ये प्रिंटफ के वजह से। अब इसके बाद हम वो असाइन कर रहे हैं प्रिंटफ को, किसको, ए को। तो अभी जस्ट बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी प्रिंट हो गए वो रिटर्न करेगा प्रिंटफ, और वो असाइन होगा ए को। तो देखिए हम यहाँ पे प्रिंट कितने कैरेक्टर हो गए वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस 1 2 स्पेस को भी लेना है हमें, स्पेस इज 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कैरेक्टर प्रिंटफ ने प्रिंट कर दी। तो प्रिंटफ रिटर्न कितना करेगा, 9, तो ए में वैल्यू जाने वाला है 9। और हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या किया है, प्रिंटफ स्लैश टी, तो देखो स्पेस देके, स्लैश टी मतलब वहां पे सॉरी एक टैब देके, स्लैश टी मतलब टैब, तो टैब देके हमें कितना मिलने वाला है वैल्यू आपका वहां पे 9, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिलने वाला है, ये आउटपुट मिलने वाला है जीबी टेक्नो एंड 9। सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, राइट। सो ये ध्यान में रखना, कभी भी प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा, मतलब जितने भी कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा वो उतना रिटर्न करने वाला है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, लेट्स सी हियर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, हैश इंक्लूड std.h, यहाँ पे दिया है सब। मेन में देखिए यहाँ पे एक इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और ये फ्लोट वैल्यू है 6.2 mod 2, और फिर वहां पे प्रिंटफ किया है, प्रिंटफ a इक्वल टू %d एंड a। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब अगर हम बात करते हैं, ये जो मॉड ऑपरेटर है ना, मॉड ऑपरेटर एक्चुअली रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। रिमाइंडर मतलब जो भी है वो हमें आउटपुट देता है, लेकिन ये कौन से केस में, अगर वैल्यू आपका मतलब इंटीजर रहता है तब। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे 6.2 mod 2, तो 6.2 mod 2 के केस में इसका आउटपुट जो है वो अलग आने वाला है। अगर वही बात आपकी होती 6 डिवाइड बाय और 6 mod 2, तो 6 mod 2 हमें पता है, राइट, 2 3 जा 6, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है हमें, वहां पे रिमाइंडर विल बी, वहां पे आएगा आपका 0, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे जो उसका न्यूमरेटर है वो फ्लोट है, और कभी भी मतलब मॉड ऑपरेटर फ्लोट के साथ वर्क नहीं करता। आप सोच रहे होगे कि इसका आंसर आएगा 0.2 1.2, राइट, या फिर a इक्वल टू 3, तो ऐसे नहीं। यहाँ पे जब भी फ्लोट रहता है वैल्यू, तो वहां पे मॉड ऑपरेटर वर्क नहीं होता एंड विल बी गेटिंग कंपाइल टाइम एरर। सो द डी आंसर विल बी करेक्ट, सो विल बी गेटिंग कंपाइल टाइम एरर। उसे अगर वहां पे अगर आपका इंटीजर वैल्यू रहता ना, तो मॉड ऑपरेटर वहां पे वर्क होता, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो भी कोड है नेक्स्ट, उसकी आउटपुट क्या रहेगी। अब यहाँ पे मेन में लिखा है हमें यहाँ पे कैर नेम ऑफ 10, राइट, इक्वल टू सागर, और उसके बाद %d हम सबसे पहले strlen एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, नेम, उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर और नेम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले देखो strlen नेम, तो नेम कितने कैरेक्टर है, मतलब वहां पे उस स्ट्रिंग नेम में। सो इफ यू सी देयर, सो देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो strlen आपका क्या रिटर्न करेगा, 5, राइट। तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहले यहाँ पे 5 रहेगा। लेट मी राइट इन कमेंट सो इट विल बी इजी। सबसे पहले 5 रहेगा आपका, उसके बाद साइज ऑफ नेम। अब देखिए साइज ऑफ नेम मतलब करेगा क्या, कि जितने भी मतलब ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर आपने वहां पे
लिख दिए, ठीक है, तो वो उसने वहां पे रिटर्न करेगा। मतलब क्या, ये एरे ऑफ कैरेक्टर कितने साइज का है 10, तो ये साइज ऑफ क्या करेगा, हमें वैल्यू 10 रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो विल बी गेटिंग आंसर एज 5 10। अभी ये स्टेयरलिंग क्या करेगी, जो भी लेंथ है उसकी उतनी, तो लेंथ 5 है उसकी, राइट, ये नेम स्ट्रिंग की। और उसके बाद साइज ऑफ क्या करेगा, जितना भी मतलब वो एरे को साइज लगती है तो वो रिटर्न करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सो विल बी गेटिंग आउटपुट एज 5 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यहां पे दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, एज्यूम दैट कंपाइलर इज ऑफ 32 बिट, ठीक है। कंपाइलर मतलब 16 बिट का भी रह सकता है, 32 बिट का भी रह सकता है, या फिर 64 बिट का भी रह सकता है। तो इसका मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। अगर मान लो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपका कंपाइलर 16 बिट का रहता है वहां पे, तो इन दैट केस फॉर इंटीजर हमें 2 बाइट्स लगते हैं, ठीक है। सो इंटीजर 16 बिट का अगर कंपाइलर रहता है वहां पे, आपको इंटीजर के लिए कितने लगेंगे, 2 बाइट्स। वही चीज आपका अगर कंपाइलर 32 बिट्स का रहता है, इफ आई राइट 32 बिट्स, राइट, सो वहां पे आपको मतलब जो भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसके लिए आपको लगने वाले हैं 4 बाइट्स। अंडरस्टैंडिंग? तो ये आप पहले एज्यूम करके चलो कि, और वहां पे उन्होंने क्या दिया है, एज्यूम दैट कंपाइलर इज ऑफ 32 बिट, तो जो भी इंट का साइज रहेगा वो रहने वाला है 4 बाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इंट a इक्वल टू 0, ए वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया है 0 से। उसके बाद इंट b इक्वल टू साइज ऑफ a प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, b जो है उसको हमने असाइन किया है साइज ऑफ a, और देखिए साइज ऑफ a, तो साइज ऑफ a हमने अब भी जस्ट देखा कंपाइलर 32 बिट का है, तो 32 बिट के कंपाइलर में इंटीजर को कितने मतलब बाइट्स लगेंगे 4, राइट। सो हियर आपको साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा 4, और वो 4 आसान किस में होगा, b में। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं कमेंट में b इक्वल टू 4, राइट। साइज ऑफ ने उस पर्टिकुलर इंट वेरिएबल का वैल्यू कितना रिटर्न कर दिया 4। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, प्रिंट एफ साइज ऑफ %d, ठीक है, साइज ऑफ a इक्वल टू %d कॉमा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली है साइज ऑफ a इक्वल टू %d, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं b, जो हमने b में स्टोर किया ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले b 4, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आउटपुट क्या रहेगा 4, यहाँ पे लिखता हूं मैं आउटपुट 4। इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो a है ऊपर वाला वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले a का वैल्यू कितना था ऊपर 0 था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया a प्लस प्लस, मतलब क्या पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब इस लाइन के बाद वो 0 का कितना हो चुका होगा 1, ऐसे आप एज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होता, साइज ऑफ ऑपरेटर के जो अंदर होते हैं ना, इवैल्यूएशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर दूसरा ऑपरेशन, तो वहां पे वो ऑपरेशन नहीं करता। साइज ऑफ जो है ऑपरेटर, उसका काम क्या, सिर्फ साइज रिटर्न करना, जो भी हम उसको देंगे आर्गुमेंट सिर्फ साइज देना, लेकिन वो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा प्लस प्लस वहां पे, ठीक है। तो जो भी मतलब a की वैल्यू है पुरानी 0, वो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। जब हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d, तो यहाँ पे पुरानी a की वैल्यू हम मिलेगी 0 और ना कि 1। So output will be 4 and 0. So your option number 1 will be correct. Will be getting 4 0 as a output. So option A will be the correct. Moving towards next question, question number 9. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे उन्होंने दिया है what will be the output of following code. तो यहाँ पे पहले उन्होंने डेमो फंक्शन एक वहां पे मतलब डिफाइन किया है, ठीक है, और प्रिंट एफ वहां पे उन्होंने आउटपुट दिया है इनसाइड डेमो, और इसके बाद रिटर्न 0 वहां पे किया है पर्टिकुलर। अब देखिए हम जाएंगे मेन में। अब मेन में यहाँ पे क्या किया है, a इक्वल टू 2, तो a में मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर विथ इनिशियलाइज किया है 2 से। और अब यहाँ पे देखिए इफ a इक्वल टू 0, राइट, अब a इक्वल टू 0 अगर रहता है, ठीक है, एंड
अब ये लॉजिकल एंड यूज किया है, ठीक है, और वहां पे क्या किया है, प्लस प्लस ए इक्वल टू डेमो। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में लेनी है, लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर है उसका मतलब कैसे रहता है टेबल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉजिकल एंड की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन 1, ठीक है, दूसरा लिखता हूँ कंडीशन 2, और आगे क्या रहेगा, रिजल्ट, राइट। अब एंड का कैसे होता है, मतलब कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट क्या आएगा, हमें ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो, अगर कंडीशन 1 भी ट्रू है, ठीक है, और दूसरी भी ट्रू है, तभी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। अदरवाइज क्या रहने वाला है, हमारा फॉल्स रहने वाला है। मतलब क्या, अगर पहले कंडीशन ट्रू है और दूसरी अगर हमें फॉल्स मिलती है वहां पे, तो वहां पे इसका रिजल्ट आने वाला है आपका फॉल्स, सभी केस में। अगर उल्टा भी रहता है, आपका कंडीशन पहले फॉल्स आता है, ठीक है, और दूसरा ट्रू, तब भी मतलब हमें वहां पे क्या मिलने वाला है, विल बी गेटिंग रिजल्ट एज व्हाट, फॉल्स। तो यहाँ पे ये चीज है। और अगर दोनों भी हमारा फॉल्स रहता है तो उसमें कोई सवाल ही नहीं। अगर दोनों भी हमारा मतलब फॉल्स फॉल्स रहता है एंड में, तो हमारा जो भी मतलब रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहने वाला है, फॉल्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे होती है, कहाँ पे, लॉजिकल एंड में मैं यहाँ पे लिखूँ तो, ठीक है। तो आप देखिए कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों भी ट्रू है, तो रिजल्ट आने वाला है फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू तो क्या आने वाला है, हमारा फॉल्स। यहाँ पे एक बात है, अगर मान लो स्टूडेंट्स, अगर हमें पहला ही कंडीशन अगर हमें पता चलता है कि फॉल्स है यहाँ पे अभी, तो आगे जाके मतलब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं ना। अगर एक भी हमें फॉल्स मिलता है पहले से, तो आगे जाने का ही नहीं हमें वहां पे, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स। इस चीज को सी लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। लिख के देता हूं यहाँ पे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट एक। सो लेट मी राइट हियर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ठीक है। सो सिंपली आई विल जस्ट राइट हियर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या बोलता है कि अगर आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, राइट, और उस केस में लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आपको आपको अगर मतलब पहले ही कंडीशन फॉल्स मिलता है, तो आप आगे का कंडीशन चेक नहीं करना, आगे आपको जाना ही नहीं। वहां पे आपको मतलब आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका फॉल्स, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो चलिए हम वहां पे देखते हैं ऊपर, अभी ये टेबल सामने रखते हुए और हमारा कंसेप्ट शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन सामने रखते हुए हमारा ये हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। आप अगर बारीकी से देखेंगे तो वहां पे बीच में आपका है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और लेफ्ट साइड में एक दिया है कंडीशन, और राइट साइड में एक कंडीशन दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखना चाहूंगा ए का वैल्यू कितना है, 2, राइट। तो ये 2, एंड वहां पे आगे क्या दिया है, इक्वल टू 0। अब देखिए, इज 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि ए का वैल्यू 2 है और वो हम कंपेयर कर रहे हैं 0 से, तो हमें शुरुआत में ही फॉल्स मिलती है। देखिए, ऑपरेटर है लॉजिकल एंड और हमें शुरुआत में ही क्या मिल रहा है, हमें फॉल्स, फॉल्स मिल रहा है कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, अगर आपका पहले ही कंडीशन फॉल्स मिलता है, तो आगे का वो आपका चेक ही नहीं होगा, वहां पे ही मतलब होगा क्या, आपका वहां से ईप मतलब वो आपका आगे जाएगा ही नहीं, मतलब प्लस प्लस से डेमो ऐसे जाएगा ही नहीं, या से फॉल्स मिलने के बाद वो अंदर नहीं जाएगा, ईप ईप के अंदर जाएगा ही नहीं, वो वहां से मतलब फॉल्स होके वो बाहर आएगा, ठीक है। तो प्रिंटफ यहाँ पे वी हैव कॉल्ड डेमो फंक्शन ऐसे नहीं होने वाला, राइट। ये फॉल्स होने के बाद आपका मतलब सीधे यहाँ पे जंप होने वाला आपका कंट्रोल, और आपको वैल्यू मिलने वाली ये प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, और ए का जो पहले वैल्यू था, राइट, ए में कितना था, 2 वैल्यू, वही आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए। सो व्हाट विल बी गेटिंग, वैल्यू ऑफ ए विल बी 2, ऊपर वाला वैल्यू। सो अब अगर आप ऑप्शन देखते हैं वहां पे, इफ यू सी द ऑप्शंस, राइट, लेट मी शो यू द ऑप्शंस, ठीक है।
ऑप्शन दिए हमें इनसाइड डेमो, वी हैव कॉल डेमो फंक्शन, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, वी हैव कॉल डेमो फंक्शन कॉल ही नहीं होता क्योंकि वो दूसरे कंडीशन को जाता ही नहीं चेक करने के लिए। तीसरा है हमारा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। एंड नंबर 4, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना वहां पे, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, एज वी कैन सी यहां पे हमें दिया है हैज डिफाइन scanf परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग, मतलब scanf नाम का एक यहाँ पे मैक्रो नेम लिखा है और उसको एक्सपांड कैसे किया है, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। उसके बाद printf में हम कर रहे हैं scanf कॉमा scanf, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मतलब किसी को लगेगा कि ये एरर है, मतलब printf में scanf कॉमा scanf दिया एरर है, ऐसे नहीं है। अब देखिए वो मैक्रो का नाम दिया है scanf और उसको एक्सपांड वैसे किया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अभी scanf। अब देखिए scanf को हमें रिप्लेस करना है ऊपर वाले ये स्ट्रिंग से जो भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे वो जैसे है ऊपर वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट, राइट, मतलब रिप्लेस करना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf, ठीक है, राइट printf, और यहाँ पे मतलब डबल कोड में ऊपर जो कॉपी किया था वो। अब printf में क्या दिया है, कॉमा करके हमें दिया है अगेन दूसरा scanf, ठीक है। अब हमें दूसरा भी scanf है अगेन, तो देखिए ऊपर जैसे भी scanf दिया है वैसे के वैसे हमें उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, अब यहाँ पे ये कैसे इवैल्यूएट होगा वहां पे हमें ध्यान देना है। अब देखो printf में क्या किया उन्होंने, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। अब देखो परसेंटेज मतलब क्या, स्ट्रिंग, मतलब आगे जो भी डबल कोड में स्ट्रिंग दिया है ना, वो डबल कोड में जो भी स्ट्रिंग दिया है वो वैसे के वैसे मतलब परसेंटेज यहाँ पे रिप्लेस करेगा। मतलब देखो परसेंटेज के आगे क्या दिया है, इज अ स्ट्रिंग, वो तो वैसे रहेगा, लेकिन परसेंटेज मतलब क्या, स्ट्रिंग प्रिंट करना। और डबल को मतलब कॉमा के आगे कौन सा स्ट्रिंग दिया है हमें यहाँ पे, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। तो देखो ये आपका परसेंटेज के जगह पे रिप्लेस होगा, राइट। मतलब एक सिंपल में आउटपुट में लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये printf, ये आउटपुट आपका यहाँ पे, और परसेंटेज के जगह पे आपका आगे वाला परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। सो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ परसेंटेज से, तो आउटपुट आपका ये आने वाला है, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग एंड आगे इज अ स्ट्रिंग ऐसे। दोबारा एक बार बोलता हूँ मैं, देखो परसेंटेज ये जो है ये रिप्लेस होगा आगे वाले स्ट्रिंग से, तो इसको कॉपी करके मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, तो आपका आने वाला आंसर परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग ये वाला, और इसमें के इज अ स्ट्रिंग एज इट इज। तो आपका ये आउटपुट रहने वाला है, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे वो ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, परसेंटेज इज अ स्ट्रिंग। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो आप इसको लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके, और आपके रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।